अब एक प्री विहार टेम्पल न्यूज़ में बन रखा था, तो थाईलैंड और कंबोडिया के बीच का ये कॉन्फ्लिक्ट है। अगर इसको आप मैप के ऊपर देखोगे ना, तो यहाँ पे थाईलैंड मैप है, यहाँ पे कंबोडिया आ जाता है, बिल्कुल इस पॉइंट के ऊपर लोकेटेड है, दैट इज़ प्री विहार टेम्पल। अगर प्री विहार टेम्पल के आप जाओगे लेफ्ट साइड में, तो देयर इज़ लोकेटेड प्रशस्ता म्यून थॉम टेम्पल। अब ये जो एरिया है ना सारा, ये जो 3 डॉट्स लगे हुए हैं, चोंग बॉक प्लेटू को अगर इंक्लूड कर लें, तो इस एरिया में डांगरेक रेंजेस माउंटेन्स हैं जो बॉर्डर क्रिएट करती हैं थाईलैंड और कंबोडिया के बीच का। तो ये दोनों फोर्सेस लड़ती हैं, पर याद रखना ये जो प्री विहार टेम्पल है, यहाँ पे हिंदुज़म का आपको काफ़ी प्रेवलेंस मिलेगा। आज के टाइम पे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में अगर इसे इंक्लूड करा है तो वो कंबोडिया के फेवर में है, अदरवाइज़ ये फ्रेंच टेरिटरी हुआ करती थी। दूसरा DRC का मैंने M23 रिबेलियन ग्रुप आपको बताया था। सीरिया का याद रखना, द कैपिटल इज़ डमास्कस, और यहाँ पे एक रीजन है दैट इज़ एज स्वेदा। स्वेदा में 2 ग्रुप्स हैं, एक है द्रूज़े और दूसरे आएंगे बिद्वाइन। बिद्वाइन मिलिशियाज हैं जो द्रूज़े के ऊपर अटैक करते रहते हैं, और बिद्वाइन ने डिसाइड करा कि जो द्रूज़े कम्युनिटी है उनको हमने पूरी तरह से ख़त्म कर देना है, तो इस वजह से ये भी न्यूज़ में थी। आफ्टर दैट साइरा लियोने भी न्यूज़ में था। याद रखना इनका न्यानगई नाम का एक छोटा सा आइलैंड है जिसे टर्टल आइलैंड भी बोलते हैं। वाटर लेवल इंक्रीज़ होने की वजह से ये सबमर्ज करता जा रहा है। अफ्रीकन यूनियन के वेस्टर्न पार्ट में लोकेटेड है कंट्री, दैट इज़ साइरा लियोने। एंड एक आता है तुती आइलैंड। तुती आइलैंड कहाँ पे बनता है, तो सूडान की जो कैपिटल है खार्तूम, खार्तूम में वाइट नाइल और ब्लू नाइल आपस में मिलते हैं, यहाँ पे सिल्ट डिपॉजिट होती है और तूती आइलैंड की फॉर्मेशन हो जाती है और ये क्रीसेंट शेप बनाता है। ठीक है, यहाँ पे भी ध्यान रखना। और जो लोग हैं यहाँ पे उनको बोलते हैं तूती पीपल, और इनके एंसेस्टर हुआ करते थे महास। और उसके बाद गाज़ा भी काफ़ी लाइमलाइट में था। तो गाज़ा की अगर पूछी जाए आपसे, जैसे ये ईस्ट पूरा का पूरा इसराइल का मैप आएगा ना, तो उसमें से गाज़ा पट्टी तो एक कॉर्नर पे है, दिस वन, ये जो छोटा सा एरिया है। अब मैं इसको साइड में निकाल रही हूँ। याद रखना जो गाज़ा के ईस्टर्न टेरिटरी वाला पार्ट है, वेस्टर्न से जो सेपरेट करती है लाइन, उसे बोलते हैं येलो लाइन। पर वहीं पे ब्लू लाइन अगर आ जाए तो इसराइल के टॉप पे लेबनान है, तो इसको इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज करा गया है कि ब्लू लाइन आएगी। वैसे इसराइल और लेबनान दोनों ही नहीं मानते, लड़ते रहते हैं। अब इसके अलावा गाज़ा को ही, ये वाला छोटा पार्ट उठा रही हूँ दोबारा से, इसको अगर आप देखेंगे ऊपर जैसे नेटजेरिम कॉरिडोर आएगा जो मेडिटेरेनियन सी गाज़ा और इसराइल को कनेक्ट करेगा। नीचे जाओगे थोड़ा सा मोरैग एक्सिस है जो फर्टाइल एरिया ऑफ गाज़ा को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पे इतने पार्ट पे आपको फिलाडेल्फी कॉरिडोर भी मिलेगा, रफ़ा क्रॉसिंग है। यहाँ पे ट्राई जंक्शन पे, ट्राई जंक्शन का मतलब है इजिप्ट का सिनाई पेनिनसुला, ये इसराइल वाला पार्ट है ना, यहाँ पे बिल्कुल इस ट्राई पॉइंट पे सिनाई पेनिनसुला इज़ पार्ट ऑफ इजिप्ट, और इसराइल और गाज़ा तीनों एरियाज़ को कनेक्ट करता है। और बिल्कुल अगर टॉप पे आ जाओगे ना इस पॉइंट पे, तो एरिस क्रॉसिंग भी मिलती है। उसके बाद नेक्स्ट जो आपने याद रखना है, गाज़ा में इंटीग्रेटेड फूड सिक्योरिटी फेज़ क्लासिफिकेशन के तहत फेज़ वाइज में इसको इंक्लूड कर दिया था। जब 5वें में किसी भी कंट्री की एंट्री हो जाती है वो डेंजर